तो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अभी तो घर की वादियों से फ़िलहाल फाइनली हमारे 400 सब्सक्राइबर पूरे हुए। जो इस सफ़र में नए लोग जुड़े हैं उनका स्वागत है इस जर्नी पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको हमेशा अनसीन हिमाचल मिलेगा, ऐसे प्लेसेस जो बहुत ही कम ट्रैक किए हो, शूट किए हो, और बाकी अनसीन नज़ारे मिलेंगे। इसके साथ जैसे 400 सब्सक्राइबर पूरे हुए, एक बात ज़रूर है, अपनी पब्लिक हमारे से ज़्यादा क्रेज़ी है। कहाँ 385 से निकले और 399 पे रुक गए। हमने आपको सस्पेंस में डाला था, आपने हमको ही सस्पेंस में डाल दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर रहे थे कि अब होगा, पर चलो फाइनली हो गया है, तो उसके लिए थैंक यू। बाकी जो 400 हुए उसकी खुशी है, आपको भी मुबारक, हमारे को भी मुबारक, और थैंक यू जो 400 हुए। चलो इसी के साथ देखते हैं, लेते हैं अब नज़ारे फटाफट से उन वादियों के, थोड़ा सा रिमाइंडर के साथ। सबसे पहले फ्लैशबैक फर्स्ट, फिर मिलते हैं वहीं पहाड़ियों पे। को हमेशा की तरह सुना देते हैं। हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:16। ये लो भाई ईशा भी हो इंदा चू लीडर ही कोई रे तेरी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिवधार। तो ये था अपनी नाइट स्टे कैंपिंग स्पॉट, ये टेंट लगा है और ये नज़ारे यहाँ के। हल्की हल्की धूप खिल रही है सुबह के 6 बजे, टॉप ऑफ सोलन। ये तो गोल्डन चॉकलेटी है, ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल नज़ारे हो रहे हैं, जो ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है सुबह सुबह। इतनी प्यारी रात बिताने के बाद जो यहाँ से नज़ारे दिख रहे हैं ना, तो वो दिल का सुकून ही अलग है। सुबह सुबह मतलब सारा कुछ डाउन और एक फ्रेश वाइब आ रही है, सारे से हर जगह से फ्रेश वाइब्स आ रही है वो। तो इसी के साथ यहीं से हम आपसे अलविदा लेंगे वादियों से। और एक बात हमेशा कहते हैं, अपने पैशन को मत भूलिएगा, अपने शौक़ को मत भूलिएगा। जीने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं हो, आप में कुछ चुल है, तो आप जिंदा हो। ऐसे नज़ारों को देखने के लिए तो आप जिंदा हो। हो सके तो ज़िंदगी में एक दिन ही सही, मतलब महीने में एक दिन ही सही, हफ्ते में एक दिन ही सही,
और अपने पैशन और अपने काम के लिए ज़रूर निकालिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। देखिए ज़िंदगी क्या चीज़ है, अद्भुत। तो फिर जशु नेक्स्ट डिसाइड कर ले कौन सी पहाड़ी है। नेक्स्ट भी जल्दी यहाँ से हम देखने वाले हैं कि कहाँ जाएंगे। वो उस साइड का तो गजब हो रहा है मौसम, फुल फॉगी, और वहाँ पे पुरसिंह महादेव भी दिख रहा है हल्का सा, पहाड़ियों के ऊपर से, बादलों के ऊपर है सारी दुनिया इस टाइम। तो नज़ारे फिर से यहाँ से लौटने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे है हम, और वहाँ पे पिंजौर मतलब चंडीगढ़ तक का व्यू दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल वादियों के बीच से। नज़ारे अद्भुत है। और इस तरफ को अगर देखेंगे तो माउंट करोल आप देख ही लीजिए। माउंट करोल पूरा फॉगी हो चुका है, फॉग आ रही है और ये बादल बन गया है पूरे, फीलिंग ये अद्भुत आ रही है, गजब के नज़ारे हैं, व्यू अल्टीमेट हो चुका है। इस तरफ को आपका ये बड़ोग आ गया, पूरा फॉग है, हर पहाड़ियों पे पूरे बादल बन रहे हैं। और ये आपका जहाँ से हम कह रहे थे आपको चंडीगढ़ तक का व्यू दिख रहा है। कैमरा शायद जस्टिफाई ना कर पाए दैट पॉइंट, आंखों से क्लियर महसूस हो रहा है। बस सामने की तरफ कसौली, नज़ारे भयानक आ रहे हैं। और इस पॉइंट तक आने की हमने शाम को हल्की सी कीमत भी चुकाई है। ये इधर पूरा कहीं पे कांटा लग गया, झाड़ी लग गई, पता नहीं लगा, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था और हम किन रास्तों से आए हमें खुद भी पता नहीं। अभी हम जाके उनको देखेंगे जब वापस जाएंगे कि कहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन द टॉप ऑफ सोलन, द शिव ढाक वैली, नेक्स्ट लेवल व्यू, बहुत नज़ारे। और अभी चलते हैं, एक मंदिर भी है नीचे, अगर बैटरी बचती है तो फिर से कैप्चर करेंगे उन व्यू को भी। बाकी नज़ारे तो बहुत है। तो जी वापस से पहुंचे हैं जहां, तो जो ये मंदिर है ये नगरकोटी शक्तिपीठ पट्टाघाट। तो मतलब अगर आप शिव ढाक आते हैं, अगर आपके पास कैंपिंग का नहीं है कुछ, तो मतलब आप मंदिर में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे सराय का प्रबंध भी है, मतलब रुक सकते हैं। पर जी अगर आप सही महीनों में आते हैं तो ही आप यहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो खुला जंगल है, जहाँ मर्जी मस्ती करनी वहाँ कीजिए, गंदगी नहीं। बाकी अब हम चले अब वापसी, क्योंकि हम यहाँ पे आए शाम को नहीं आए, क्योंकि हमें फिर टॉप पे पहुँचने के लिए अंधेरा हो जाना था। तो अभी हम मॉर्निंग में यहाँ पे आए, वापस आते आते हमने यहाँ पे दर्शन किए और अब निकल रहे हैं वापस अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ के लिए। फिर से वही ज़िंदगी काम तो करना पड़ता है, फिर ही ट्रैवल मिलता है, ऐसे कहाँ मिलता है। बाकी आप लोगों के सपोर्ट के साथ मिलेगा तो वो अलग बात है। बस यही थे इन वादियों के नज़ारे। और एक चीज़ और दिखा देते, शाम को हम वहाँ टॉप पे थे जहाँ पे हमने स्टे किया, उस टॉप पे जहाँ पे हमने कैंपिंग की यार, नज़ारे लिए। तो इसे एक और नुकसान हुआ है, बैग भारी थे, ये टूट चुकी है, तो ये जुगाड़ किया है। और अब ये पूरा सब कुछ इसी में ही है, जुगाड़ करने वाले हमारे जशु जी है, फुल टू जुगाड़ किया है इन्होंने। और अब निकलते हैं कि इससे पहले धूप बढ़े, हल्की हल्की सी धूप यहाँ पे खिल चुकी है। धूप तेज़ होने से पहले निकलते हैं, पर फिर से बादल आ चुके हैं और बादलों ने साथ दिया है हमारा। तो जितने को धूप बढ़े उससे पहले गर्मी बढ़े तो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हरे घास के साथ जब धूप पड़ती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
तो उससे पसीना भी आएगा, थकान ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे पहले यहाँ से निकलते हैं। वो आदि एंजॉय कर ली, नज़ारे ले लिए, पर फिर भी अभी मन नहीं कर रहा है इस प्लेस से जाने का, क्योंकि जो यहाँ से व्यू है बिल्कुल डाउन में फॉग हुआ ऐसा लग रहा है जैसे बादल ज़मीन पे हो। और फिर से यहाँ से काफ़ी सारी पहाड़ियाँ देखी है। मतलब जल्दी अगला ट्रैक ढूंढेंगे नेक्स्ट वीक तक, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे फिर मिलेंगे आपको वहाँ से। अभी के लिए टाटा बाय बाय। एंड यहाँ तक देख ली तो सब्सक्राइब ठोक के जाओ। क्या ठोक के जाओ? सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है भाई, साइनिंग आउट।